बिहार में मानसून का कहर, 31 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 20 में ऑरेंज, 11 में येलो, बाढ़ का खतरा। बिहार में मानसून सक्रिय होने से 24 जून 2025 को मौसम विभाग ने 31 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, जिसमें 20 जिलों में ऑरेंज और 11 में येलो अलर्ट है। अगले 24 घंटों में तेज बारिश, आंधी और वज्रपात की आशंका है। अररिया में 132.4 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड हुई। नेपाल और झारखंड की बारिश से कोसी और बागमती नदियां उफान पर है। सिवान, मुजफ्फरपुर, नालंदा, जहानाबाद में बाढ़ जैसे हालात हैं। तटबंध क्षतिग्रस्त होने से 2 लाख लोग प्रभावित हो सकते हैं। आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट पर है। छूटे शिक्षक अभ्यर्थियों की 30 जून को काउंसलिंग, महिला उम्मीदवारों को 5% छूट का लाभ। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की TRE 3 परीक्षा 2024 के छूटे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 30 जून 2025 को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला के आदेशानुसार टीटी में 82 अंक पाने वाले पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा और सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 5% छूट के साथ शामिल होने का मौका मिलेगा। काउंसलिंग के लिए मूल प्रवेश पत्र, आधार, टीटी प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और आरक्षण दस्तावेज जरूरी हैं। बिना पूर्ण दस्तावेजों के दावेदारी रद्द हो जाएगी। पहले काउंसलिंग वालों का योगदान जिला शिक्षा पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। 1 करोड़ आंगनबाड़ी बच्चों के लिए जीविका दीदियां सिलेंगी ड्रेस, 50,000 को मिलेगा रोजगार। बिहार के 1 करोड़ आंगनबाड़ी बच्चों के लिए जीविका दीदियां पोशाक तैयार करेंगी। 24 जून 2025 को सरकार ने कपड़े की खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया। वैशाली, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, मुंगेर, खगड़िया और नवादा की 6 सिलाई इकाइयों में 850 मशीनों से सिलाई होगी। 25,000 प्रशिक्षित जीविका दीदियों सहित 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। बच्चों की आयु और औसत माप के आधार पर स्टैंडर्ड साइज में 2-3 प्रकार की ड्रेस सिलेंगी। समाज कल्याण विभाग के माप अध्ययन के बाद सिलाई शुरू होगी, जिससे बच्चों को बेहतर सुविधा मिलेगी। बीजेपी 28 जून तक मनाएगी आपातकाल विरोध सप्ताह, 24 जून को पटना में संगोष्ठी। भाजपा बिहार में आपातकाल की 49वीं वर्षगांठ पर 24 से 28 जून 2025 तक आपातकाल विरोध सप्ताह मनाएगी। 24 जून को पटना के विधानसभा विस्तारित भवन में आपातकाल लोकतंत्र का काला अध्याय विषय पर संगोष्ठी होगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर मुख्य अतिथि होंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल की अध्यक्षता में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और अन्य नेता शामिल होंगे। 25 से 28 जून तक सभी जिला मुख्यालयों में संगोष्ठियां होंगी। पार्टी का उद्देश्य 1975 के आपातकाल की तानाशाही और लोकतंत्र पर हमले की याद दिलाकर युवाओं को जागरूक करना है। खेल मंत्री ने किया बिहार ओलंपिक एसोसिएशन के नए ऑफिस का उद्घाटन, नेशनल यूथ गेम्स के विजेताओं का सम्मान। 24 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर पाटलिपुत्र खेल परिसर में खेल मंत्री सुरेंद्र महता ने बिहार ओलंपिक एसोसिएशन के नए ऑफिस का उद्घाटन किया। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन, BOA अध्यक्ष अजय कुमार, सचिव प्रदीप कुमार और अन्य मौजूद रहे। नेशनल यूथ गेम्स 2025 के पदक विजेताओं को मेडल और अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया। मंत्री ने बिहार की खेल प्रतिभाओं को सराहना की और समन्वय से प्रगति की बात कही। शंकरन ने विधानसभा चुनाव के बाद पहली राज्य खेल प्रतियोगिता की घोषणा की, जिसमें नेशनल गेम्स के लिए खिलाड़ी चुने जाएंगे। 1400 से अधिक सरकारी स्कूलों में स्वागत सप्ताह शुरू, बच्चों का तिलक और गीतों से स्वागत। भागलपुर के 1400 से अधिक सरकारी स्कूलों में 23 जून 2025 से स्वागत सप्ताह शुरू हुआ, जो 27 जून तक चलेगा। इसका उद्देश्य स्कूली माहौल को रचनात्मक और सौहार्दपूर्ण बनाना है। गर्मी की छुट्टियों के बाद पहले दिन बच्चों का तिलक, नमस्ते और गीतों से स्वागत किया गया। रोजाना प्रेरक गीत, कहानियां, कविताएं और संवाद सत्र आयोजित होंगे। थीम आधारित गतिविधियों में छुट्टी अनुभव, गणित और रीडिंग शामिल है। 27 जून को उत्कृष्ट बच्चों को बैच से सम्मानित किया जाएगा। DPO बबीता कुमारी ने बताया कि नए शिक्षकों का भी स्वागत हो रहा है। सर्वर डाउन की समस्या पर त्वरित कार्रवाई, हेल्पलाइन नंबर जारी। आज 47 पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि। बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC को ऑनलाइन आवेदन के दौरान लाइव फोटो कैप्चरिंग और सर्वर समस्याओं की शिकायतें मिली। आयोग ने 24 जून 2025 को इनका तुरंत समाधान किया और अभ्यर्थियों से आवेदन प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा। तकनीकी समस्याओं के लिए हेल्पलाइन नंबर 8235422867, 9297739013 और 8235422948 जारी
किए गए। बिहार प्रदूषण नियंत्रण परिषद के सिस्टम एनालिस्ट और योजना एवं विकास विभाग के जिला सांख्यिकी पदाधिकारी सहायक निदेशक के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 24 जून है। अभ्यर्थियों को समय पर आवेदन करने की सलाह भी दी गई है। पॉलिटेक्निक में 21,527 सीटों के लिए DCE-CE 2025 रिजल्ट जारी। 27 जून से चॉइस फिलिंग। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2025 का रिजल्ट और मेरिट लिस्ट 24 जून 2025 को जारी कर दी है। उम्मीदवार bcboard.bihar.gov.in पर रैंक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल और पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में 27 जून से चॉइस फिलिंग शुरू होगी। 46 सरकारी पॉलिटेक्निक में 16,170 और 16 निजी पॉलिटेक्निक में 5,357 सीटों सहित कुल 21,527 सीटों पर एडमिशन होगा। पहला सीट आवंटन 8 जुलाई को, एडमिशन 11 से 13 जुलाई तक होगा। दूसरा राउंड 18 जुलाई से शुरू होगा। मसनदपुर में महतमाइन नदी का तटबंध टूटा, सैकड़ों बीघा धान के बिचड़े डूबे। दनियावा प्रखंड के मसनदपुर गांव में रात महतमाइन नदी का तटबंध टूट गया, जिससे सैकड़ों बीघा धान के बिचड़े डूब गए। नदी के जलस्तर में कमी के बावजूद ये घटना हुई। जल संसाधन विभाग ने 23 जून को मरम्मत शुरू की। कार्यपालक अभियंता सुमन सौरभ ने बताया कि किशमिरिया में टूटा तटबंध आधा बधा है, जबकि बाकीपुर मछरियावा के टाल में पानी घुसने से एक खंडा बांध टूटा। फतुहा कोल्हर में धौबा नदी का तटबंध भी आधा बधा। खुसरूपुर में बाढ़ का पानी सुकरे, बेगच, टलिहार, मुस्तफापुर जैसे टाल क्षेत्रों के नए इलाकों में फैल गया। एकलव्य एथलेटिक्स प्रशिक्षण केंद्र के लिए चयन प्रतियोगिता शुरू, 25 खिलाड़ियों ने दिए टेस्ट। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड स्टेडियम में 23 जून 2025 को एकलव्य राज्य आवासीय एथलेटिक्स प्रशिक्षण केंद्र के लिए बालक बालिका चयन प्रतियोगिता शुरू हुई। पहले दिन 15 बालकों और 10 बालिकाओं ने हिस्सा लिया। जिला खेल पदाधिकारी जन नारायण कुमार की अध्यक्षता में हाइट, वजन और शारीरिक दक्षता टेस्ट लिए गए, जिसमें स्टैंडिंग वर्टिकल जंप, 30 मीटर फ्लाइंग स्टार्ट और मेडिसिन बॉल थ्रो शामिल थे। प्रशिक्षक राजीव लोचन ने बताया कि दक्षता टेस्ट होगा। नए खिलाड़ियों ने निबंधन की संभावना है। चयन प्रक्रिया में कई प्रशिक्षकों ने सहयोग किया। शिक्षक स्थानांतरण में गड़बड़ी, बखड्डा स्कूल में 8 की जगह 14 शिक्षकों की तैनाती। भागलपुर के सनहौला में उर्दू प्राथमिक विद्यालय बखड्डा में शिक्षक स्थानांतरण में अनियमितता सामने आई है। शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर स्थानांतरण होना था, लेकिन 224 छात्रों वाले इस स्कूल में पहले से 6 शिक्षकों के बावजूद 8 और शिक्षकों की तैनाती कर दी गई, जिससे कुल 14 हो गए। जिला शिक्षा कार्यालय का कहना है कि नगर निगम क्षेत्र को छोड़कर अन्य स्कूलों में रिक्तियां नहीं थी। सूत्रों के मुताबिक जिले के कई स्कूलों में पहले से पर्याप्त या अधिक शिक्षक हैं, फिर भी अतिरिक्त तैनाती की गई है। शिक्षा में फिल्म और रंगमंच की भूमिका पर सेमिनार, छात्रों के लिए लाभकारी बताया। हाजीपुर में 23 जून 2025 को बाबू शिवजी राय मेमोरियल लाइब्रेरी द्वारा शिक्षा में फिल्म और रंगमंच की भूमिका विषय पर सेमिनार आयोजित हुआ। मुख्य वक्ता फिल्मकार रंजन उमाकृष्ण कुमार ने फिल्म को जीवंत और प्रभावी शिक्षण माध्यम बताते हुए कहा कि ये पठन पाठन को रोचक बनाकर छात्रों की रुचि बढ़ाता है। रंगकर्मी क्षितिज प्रकाश ने नाट्यकला को किताबों को मंच पर सरल और आकर्षक बनाने का जरिया बताया। दोनों ने कहा कि ये विधाएं छात्रों में सृजनशीलता और व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा देती हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता रंग निर्देशक कुमार वीर भूषण ने की। मानसून की बारिश से 80% खेतों में धान के बिचड़े डाले, फल्गु नदी की बाढ़ से नुकसान का खतरा। जहानाबाद में मानसून की बारिश शुरू होने के बाद पिछले 6 दिनों में 30% खेतों में धान के बिचड़े डाले गए, जिससे जिले के 80% खेत अब कवर हो चुके हैं। रोहिणी नक्षत्र में 50% खेतों में बिचड़े डाले गए थे, लेकिन गर्मी और बारिश की कमी से कई बिचड़े सूख रहे थे। मानसून की बारिश से किसानों को राहत मिली और अगले एक सप्ताह में बाकी 20% खेतों में बिचड़े डाले जाने की उम्मीद है। हालांकि फल्गु नदी में बाढ़ से कई खेतों में बिचड़े डूब गए, जिससे नुकसान का खतरा है। वार्ड 4 में 41 लाख की सड़क और नाला निर्माण योजनाओं का शिलान्यास, मेयर ने किया निरीक्षण। भागलपुर नगर निगम के वार्ड 4 में 23 जून 2025 को मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने 2 विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें 16 लाख और 24 लाख रुपए की लागत से सड़क व ढक्कन युक्त नाला निर्माण शामिल है। वार्ड पार्षद मनीष कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मेयर ने वार्ड का निरीक्षण किया और नागरिकों की समस्याएं सुनी। उन्होंने वार्ड के सर्वांगीण विकास और समस्याओं के
समाधान का भरोसा दिलाया। महापौर प्रतिनिधि दीपक शर्मा, नगर निगम के अभियंता और अन्य लोग मौजूद रहे। दोनार रेल फाटक पर 134 करोड़ की लागत से आरओबी निर्माण शुरू, मंत्री सरावगी ने किया भूमि पूजन। दरभंगा कुशवेश्वर स्थान मार्ग पर दोनार रेल फाटक पर 134 करोड़ रुपए की लागत से रोड ओवर ब्रिज निर्माण 23 जून 2025 को शुरू हुआ। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने वैदिक रीति से भूमि पूजन किया। ये आरओबी जिले के 2/3 प्रखंडों के लिए महत्वपूर्ण है, जो बार बार फाटक बंद होने से होने वाले जाम से राहत देगी। मंत्री ने इसे वर्षों पुरानी मांग का साकार होना बताया। इसी बीच लहरियासराय में चट्टी चौक आरओबी निर्माण के कारण जिला परिषद कार्यालय से चट्टी रेल फाटक तक वाहनों का आवागमन बंद कर वैकल्पिक मार्ग लागू किए गए हैं। गंगा तट पर कच्ची घाट का समतलीकरण शुरू, कांवरिया पथ पर बारिश से काम प्रभावित। सुल्तानगंज में 24 जून 2025 से गंगा तट पर कच्ची घाट का समतलीकरण और स्लोप निर्माण शुरू हो गया। जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता आदित्य प्रकाश ने बताया कि 30 जून तक काम पूरा होगा, जिसमें बैरिकेडिंग और जाली सुरक्षा घेरा भी लगेगा। कच्चा कांवरिया पथ पर बारिश के कारण काम प्रभावित है। जंगली झाड़ियां साफ नहीं हुई, हालांकि बालू स्टॉक किया गया है। पीएचईडी के कार्य में तेजी की जरूरत है। बिजली विभाग ने टाउन टू फीडर में मेंटेनेंस के लिए दिन भर कटौती की, जिससे लोगों में परेशानी हुई। डीएम ने 30 जून तक सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए हैं। 27 जून से 14 जुलाई तक 27 ट्रेनों के रूट बदले। मुजफ्फरपुर से अमृतसर जाने वाले यात्री सावधान। उत्तर बिहार से अमृतसर जाने वाले 27 ट्रेनों के रूट में 27 जून से 14 जुलाई 2025 तक बदलाव होगा। पंजाब के जंडियाला स्टेशन पर लांगर लूप लाइन में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण ट्रेनें अमृतसर व्यास के बजाय अमृतसर तरन तारण व्यास मार्ग से चलेंगी। इसमें 11 मेल एक्सप्रेस और स्पेशल ट्रेनें मुजफ्फरपुर से होकर गुजरती हैं, जो दरभंगा, जयनगर, सहरसा, कटिहार जैसे स्टेशनों को प्रभावित करेंगी। प्रभावित ट्रेनों में कर्मभूमि, जयनगर, अमृतसर, सहरसा अमृतसर एक्सप्रेस शामिल है। रेलवे ने यात्रियों से एनटीएस ऐप या वेबसाइट पर रूट और समय की जांच कर यात्रा की योजना बनाने की अपील की है। महावीर मंदिर पटना में 20 लाख की ठगी, नैवेद्यम सामग्री के नाम पर कारोबारी फरार, एफआईआर दर्ज। पटना के महावीर मंदिर के नैवेद्यम सामग्री की आपूर्ति के नाम पर 20 लाख रुपए की ठगी का शिकार बनाया गया। मंदिर सुपरिटेंडेंट के सुधाकरण के अनुसार एक कारोबारी ने बाजार से कम दर पर सामग्री देने का दावा कर मंदिर के तत्कालीन सचिव आचार्य किशोर कुणाल से मुलाकात की थी। मंदिर ने आरटीजीएस से 20 लाख रुपए ट्रांसफर किए, लेकिन आचार्य के निधन के बाद कारोबारी ने सामग्री नहीं दी और फोन बंद कर लिया। मंदिर समिति ने कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। श्रद्धालुओं में इस घटना पर गहरी नाराजगी है। हर 12वें व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा पेंशन, 1 करोड़ लाभार्थियों को 1100 रुपए मासिक सहायता। बिहार में हर 12 में से एक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। 24 जून 2025 को बताया गया कि 1 करोड़ लोग 6 योजनाओं से आर्थिक सहायता पा रहे हैं। इनमें केंद्र की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था, विधवा और निःशक्तता पेंशन योजना शामिल है, जिनमें केंद्र 50 से 75% खर्च वहन करता है। बिहार सरकार लक्ष्मीबाई बिहार निःशक्तता और मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजनाओं का पूरा खर्च उठाती है। सभी लाभार्थियों को न्यूनतम 1100 रुपए मासिक दिए जा रहे हैं। केंद्र की योजनाओं पर बिहार को 732 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। आईएसबीटी से मलाही पकड़ी, 14 मिनट में 15 अगस्त से शुरू हो सकता है सफर। पटना मेट्रो का प्राथमिक कॉरिडोर बैरिया आईएसबीटी से मलाही पकड़ी तक 14 मिनट में दूरी तय करेगा। 24 जून 2025 को बताया गया कि मेट्रो 4 स्टेशनों आईएसबीटी 0 माइल, भूतनाथ और मलाही पकड़ी पर रुकेगी, जबकि खेमनीचक स्टेशन तकनीकी कारणों से थ्रू रहेगा। 0 मॉडल से आईएसबीटी 3 मिनट और भूतनाथ से 6 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। मलाही पकड़ी स्टेशन तैयार है। अन्य स्टेशनों पर तकनीकी कार्य अंतिम चरण में है। 15 अगस्त से मेट्रो शुरू होने की संभावना है। ओवरहेड इलेक्ट्रिक और गार्डर स्थापना तेजी से चल रही है। विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची अपडेट, 1 अक्टूबर कट ऑफ, 7 करोड़ वोटर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची को त्रुटिहीन और अद्यतन करने की तैयारी शुरू कर दी है। 24 जून 2025 को बताया गया कि सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में विशेष पुनरीक्षण अभियान जल्द शुरू होगा। 1 अक्टूबर 2025 को कट ऑफ तिथि के आधार पर नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे। ये 2025 का अंतिम पुनरीक्षण होगा, जिसके आधार पर चुनाव में मतदान होगा। वर्तमान में बिहार में कुल 7 करोड़ मतदाता हैं। ये अभियान सुनिश्चित करेगा कि मतदाता सूची सटीक हो और सभी पात्र वोटर शामिल हों।
पटना में पूर्वी भारत के ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन 24x7 बिजली और स्वच्छ ऊर्जा पर चर्चा। पटना में एनटीपीसी और विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से पूर्वी भारत के राज्यों जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के ऊर्जा मंत्रियों का क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित होगा। ये उच्च स्तरीय बैठक एक होटल में होगी, जिसमें ऊर्जा उत्पादन, वितरण, नवीनीकरण ऊर्जा, ग्रिड एकीकरण और अधोसंरचना विकास की चुनौतियों व संभावनाओं पर चर्चा होगी। सम्मेलन का लक्ष्य 24x7 बिजली आपूर्ति, ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिए क्षेत्रीय रणनीतियों को मजबूत करना है, ताकि पूर्वी भारत में ऊर्जा क्षेत्र का विकास हो सके। बाल मजदूरी से मुक्ति में देश में दूसरा स्थान, 2024-25 में 3,974 बच्चे छुड़ाए। बिहार ने 2024-25 में बाल मजदूरी और बच्चों की ट्रैफिकिंग के खिलाफ अभियानों में देश में दूसरा स्थान हासिल किया। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन यानी JRC की रिपोर्ट के अनुसार बिहार से 3,974 बच्चों को मुक्त कराया गया, जबकि तेलंगाना में 11,063 बच्चों के साथ पहले स्थान पर रहा। JRC और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने 24 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 38,388 छापेमारियां की, जिसमें कुल 53,651 बच्चे छुड़ाए गए। इनमें 90% बच्चे खतरनाक क्षेत्रों में काम कर रहे थे, जिन्हें ILO और भारत सरकार बाल मजदूरी का सबसे गंभीर स्वरूप मानते हैं। श्रावणी मेला 2025 भागलपुर में SSP और सिटी SP ने घाटों का निरीक्षण। 30 जून तक पूरी होगी तैयारी। श्रावणी मेला 2025 की तैयारियों के लिए 23 जून को भागलपुर के SSP हृदयकांत और सिटी SP शुभांक मिश्रा ने बरारी पुल घाट, सीढ़ी घाट और बूढ़ा नाथ मंदिर का निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और ट्रैफिक व्यवस्था की समीक्षा की। अतिरिक्त पुलिस बल, CCTV बैरिकेडिंग और वैकल्पिक पार्किंग की व्यवस्था के निर्देश दिए। SSP ने कहा कि 30 जून तक सभी तैयारियां पूरी होंगी। IG विवेक कुमार ने भागलपुर और बांका में अतिरिक्त पुलिस तैनाती की घोषणा की। DM ने 24x7 शराब और मादक पदार्थों के खिलाफ गश्त, स्नाइपर डॉग और ड्रोन निगरानी के आदेश दिए। IGIC के OPD में लगेगा AC, पुराना भवन तोड़कर बनेगी पार्किंग। प्रमंडलीय आयुक्त ने दिए निर्देश। 24 जून 2025 को प्रमंडलीय आयुक्त डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने पटना के इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान यानी IGIC में रोग कल्याण समिति की बैठक और वार्डों का निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों के लिए OPD में AC, पंखे और बेहतर सुविधा सुनिश्चित करने, पुराने आउटडोर भवन को तोड़कर पार्किंग बनाने और नए भवन से कनेक्टिविटी के निर्देश दिए। ओपन हार्ट सर्जरी के लिए परफ्यूजनिस्ट नियुक्ति और CSSD मशीन चालू करने को कहा। आयुक्त ने आवश्यक दवाओं को BMS/ICL के जरिए उपलब्ध कराने और स्वच्छता, डॉक्टरों की उपस्थिति पर ध्यान देने के निर्देश भी दिए।